दोस्तों, एक ऐसी दुनिया को इमेजिनेशन करिए जहां पर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, जहां पर आपको जीरो समझा जाए। आप
बहुत ही इजीली किया जा सकता है, जो कि जॉब के लिए, जॉब सीकर्स के लिए एक मेजर। वैसे ही इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री में है ऑलरेडी, उसके साथ साथ अगर इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो जो लोग वहाँ पर बैठे हैं काम करने के लिए, उनको अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करना, इसको किस तरीके से डील किया जा सकता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे दूसरे वीडियोस में। अभी हम बात कर रहे हैं कि AI हमारे लिए रिस्की कैसे है, या इसके अंदर रिस्क क्या है आने वाले टाइम। नंबर 2 पे हम बात करते हैं प्राइवेसी कंसर्न। आपने सुना होगा कि एक OTP आता है और उससे पूरा पैसा आपका सक कर लिया जाता है। आपने देखा होगा कि आपने किसी लिंक पे क्लिक किया और आपके पूरे पैसे वहां से उड़ गए। आपने देखा होगा आजकल इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, फ़ोन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू। तो जो AI है वो आपको एक तरीके से सर्विलांस करता रहता है, देखता रहता है कि आप क्या कर रहे हो, किस टाइम पीरियड पे किस चीज़ को आप बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। इवन कई बार ये नोटिस किया गया है कि आपका जो फ़ोन है वो आपको ट्रैक करता रहता है कि आप किस चीज़ बारे में बात कर रहे हैं, और वही ऐड आपको थोड़े दिन बाद आपके मोबाइल के अंदर दिखने लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है डाटा सिक्योरिटी। देखिए, किसी भी ह्यूमन की लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ होती है उसका अकाउंट, उसके जो पर्सनल चीज़ें हैं, उसका फ़ोन, उसका फ़ोटो और उसके वीडियोस और उसके जो कॉन्टैक्ट होते हैं, वो सब चीज़ें। तो जो डाटा सिक्योरिटी है, इस पे साइबर अटैक हो सकता है, जिससे आपका पूरा डाटा, जो आपकी पूरी लाइफ का सेवर है, वो एक मिनट में किसी दूसरे को ट्रांसफ़र किया जाता है। एथिकली इश्यूज को भी कंसर्न किया जा सकता है, क्योंकि AI जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको आप एक लैंग्वेज के थ्रू, कमांड के थ्रू आप उसको हेडेड करते हो। उसके अंदर आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकते हो जो कि एथिकली करेक्ट नहीं है, जिसमें बायसनेस और फेयरनेस जो हो सकती है वो कम हो सकती है। बायस आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट, क्रीड की तरफ हो सकते हो और दूसरी की तरफ अगेंस्ट जा सकते हो। डिसीजन मेकिंग, देखिए डिसीजन मेकिंग एक कंडीशन होती है जहाँ पर एक स्टेज पे जाके आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको दिस करना है और दैट करना है। तो वो डिसीजन जो मेकिंग होता है वो भी आप AI के थ्रू अच्छे से उसको कमांड कर सकते हो कि आपको किस तरीके से चलाना है। तो वो एक तरीके से मशीन होती है। अभी हम जो बात कर रहे हैं जिस टाइम पीरियड पे, वहाँ पर बात की जाने लग गई है कि अब AI जनरेटेड वेपन्स आएंगे, और वो बनना भी स्टार्ट हो गए हैं, और कई बार वॉर में भी उसका यूज़ किया जा सकता है आने वाले वॉर्स में। तो ऑटोनोमस जो वेपन्स हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन हो सकती हैं, क्योंकि ये एक तरीके से लीड कर सकता है न्यू फॉर्म ऑफ द वॉरफेयर। जब AI अगर वॉर में उतरेगा तो आप इमेजिनेशन करिए किस तरीके की चीज़ें होंगी। कंट्रोल ओवर AI, देखिए अगर AI को अगर कंट्रोल नहीं किया गया, अकाउंटेबल नहीं बनाया गया, तो ये आने वाले टाइम में थ्रेट हो सकता है हमारे लिए। जैसे हमने एक मूवी आई थी रोबोट, उसमें देखा था कि किस तरीके से अगर एक रोबो के अंदर फीलिंग्स डाली जा सके तो वो किस तरीके से डेंजरस चीज़ें कर सकता है। तो ये एक रिस्क है आने वाले टाइम में। अगर AI को कंट्रोल नहीं किया गया तो वो हमारे ऊपर ओवरलैप भी कर सकता है, जो कि हम ह्यूमंस के लिए बहुत डेंजरस है। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की, कि किस तरीके से हम ये दोनों चीज़ों को, रिस्क को और इसके बेनिफिट्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे आता है रेगुलेशन एंड द गवर्नेंस। देखिए कोई भी AI टूल का जो यूज़ किया जा रहा है वो गवर्नमेंट की सर्विलांस में होना चाहिए, निगरानी में होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के सर्विलांस में होगा तो गवर्नमेंट को एक नोटिस रहेगा कि वो AI टूल किस तरीके से अपनी जो रूट्स है उसको फैला रहा है इस कंट्री के अंदर। सबसे पहली चीज़ कोलैबोरेशन होना चाहिए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए, जिससे जो बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं जो AI को जनरेट कर रहे हैं उनके साथ हम बैठें, उनके साथ बात करें किस तरीके से पॉजिटिव जो इम्पैक्ट हैं वो हमारी कंट्री पे AI के पड़े। एजुकेशन और अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए अगर हम बैलेंस करना है फ्यूचर को, लोगों को इसके बारे में बताया जाए, उनको इस चीज़ की जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके बारे में बताया जाए, किस तरीके से इसके बेनिफिट उठा सकते हैं उसके बारे में बताया जाए, जिससे लोगों को व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर उनको एक पता रहे ये बात। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये जो दोनों ही चीज़ें हैं
इन दोनों ही चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि AI बहुत अच्छी चीज़ है, बट उसका अगर सही वे में यूज़ किया जाए का मकसद ये था कि आपको उस एक पॉसिबिलिटी के बारे में बताया जाए कि इसका आप यूज़ तो करिए, बट पॉजिटिव वे में, अच्छे कामों में इसका यूज़ करिए। अगर आप को आने वाले टाइम में नुकसान ही होने वाला है। तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, किसी भी चीज़ का यूज़ करें तो उसको एक अच्छे वे में यूज़ करें जिससे आपको भी फ़ायदा हो और सोसाइटी को भी फ़ायदा हो। तो बताइए हमें आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।